अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 3 इंग्लिश के चैप्टर 4 द ट्रू विजडम पढ़ेंगे। पिक्चर्स दी हुई हैं, देखिए यहाँ पर कैंडल है, कंप्यूटर, जॉयस्टिक और गैलेक्सी है। स्टोरी है लॉन्ग एगो, बहुत पहले की बात है। देयर लिव्ड अ रिच मर्चेंट, एक अमीर व्यापारी रहता था। ही यूज्ड टू वर्क हार्ड, वो बहुत कड़ी मेहनत करता था। फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट एट नाइट, सुबह से लेके देर रात तक। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही मेड अ लॉट ऑफ मनी, जिसकी वजह से उसने बहुत पैसे कमाए। एज द टाइम पास, जैसे वक्त गुजरा, ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, उसने बहुत पैसा कमाया। विद द पैसेज ऑफ टाइम ही ग्रू ओल्ड, और धीरे धीरे वो बूढ़ा हो गया। वन डे ही फेल्ट दैट ही हैड नॉट टू लिव फॉर लॉन्ग इन दिस वर्ल्ड। एक दिन से एहसास हुआ कि अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। बट ही वॉज वेरी मच वरीड, लेकिन वो बहुत चिंतित था। वॉट ही वुड डू विद हिज मनी, उसे उसके पैसों के साथ क्या करना चाहिए। ही हैड टू सन्स, उसके दो बेटे थे। ही डिसाइडेड दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी बिटवीन देम, उसने ये तय किया कि वो उनके बीच में मनी को डिवाइड नहीं करेगा। But he would give the entire money to that son who proved himself to be wiser of the two. बल्कि वो एक ही बेटे को, किसी एक बेटे को पूरा पैसा देगा जो अपने आप को होशियार, वाइजर साबित करेगा। Now the problem arises, अब मुसीबत खड़ी हो गई। As to how to find out which of his son was wiser. अब पता कैसे लगाएं कि कौन सा जो बेटा है वो वाइज। He decided to solve this problem by giving them a challenge. उसने ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक चैलेंज देने का सोचा इन लोगों को। He called both of the son and said, उसने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, here are 2 rupees, ये 2 रुपए हैं। I want you to take 1 rupee each, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों 1-1 रुपए लो, and then go out to the market, और मार्केट जाओ, and buy something which will fill this house, और एक ऐसी चीज खरीद के लाओ कि जो इस घर को पूरा भर दे। You are not supposed to spend more than 1 rupee, 1 रुपए से ज्यादा तुम्हें खर्च करने की इजाजत नहीं है। मर्चेंट यानी होता ट्रेडर, व्यापारी, बिजनेसमैन। प्रॉब्लम यानी क्वेश्चन फॉर सॉल्यूशन, और रिलेक्टेंट यानी अनविलिंग, बगैर चाह के। आगे देखिए, बोथ द सन लुक्ड एट हिम एज इफ ही हैड लॉस्ट ऑल ऑफ हिज सेंसेस, दोनों बेटों ने उसकी तरफ देखा और उन्हें ऐसा लगा कि होश हवास ये खो बैठे हैं। दे वर रिलक्टेंट टू टेक द रुपी, वो बहुत ही आगे पीछे हो रहे थे, उनका दिल नहीं हो रहा था पैसे लेने के लिए। बट फाइनली दे हैड टू एग्री, पर लेकिन आखिरी में वो तैयार हो गए। एज दिस वाज एन ऑर्डर फ्रॉम देयर फादर, क्योंकि ये फादर का ऑर्डर था। सो ईच ऑफ हिज सन टुक अप अ रुपी, दोनों बेटों ने 1-1 रुपया लिया। एंड लेफ्ट द हाउस, घर छोड़ दिया। द फर्स्ट सन वॉक थ्रू द मार्केट, मार्केट में घूमता रहा पहला बेटा, बट फाउंड नथिंग दैट वुड सर्व द पर्पस, लेकिन उसे ऐसी कोई चीज नहीं मिली कि जिससे उसका मकसद पूरा हो सके। ही वेंट ऑन वॉन्डरिंग, वो घूमता फिरता रहा द होल डे, पूरा दिन, बट फाउंड नथिंग, कुछ नहीं मिला। When he was about to give his search in despair, जब उसकी उम्मीद खत्म होने लगी, he saw a bullock cart, तो उसे एक बैलगाड़ी दिखी। With a lot of hay, उसमें बहुत सारा भूसा था। He thought of buying it, उसने उसे खरीदने का सोचा। And after a good deal of haggling over the price, सौदा तय करने के बाद, यानी कम ज्यादा मोल भाव करने के बाद, was able to get the load of hay for 1 rupee, 1 रुपए में वो पूरा लोड तैयार लेने के लिए तैयार हो गया। Then he felt for his father's house, तब वो left for his father's house, अपने फादर घर के लिए निकल गया भूसा लेकर। The second son happened to search a shop in the market, दूसरा बेटा भी मार्केट में घूम रहा था दुकानों में। where candles were sold, जहाँ कैंडल बेची जाती थी, मोमबत्तियां बेची जाती थी। He spent his money on candles, उसने अपना जो 1 रुपया था वो कैंडल्स पर, मोमबत्तियों पर खर्च किया। then taking the candles, फिर मोमबत्तियां लेकर he came back to his father's house, उसके फादर के घर आ गया। Both the son reached home at the same time, दोनों सभी सही समय पर घर पहुंचे। It was now getting dark, अंधेरा हो गया था। The first son unloaded his cart on the floor, पहले बेटे ने उसकी जो बैलगाड़ी थी वो फर्श पर खाली कर दी। But he found that, लेकिन उसने पाया कि there was no enough to cover even the floor, let alone fill the whole house, उसने देखा कि घर तो उससे भरा नहीं, भूसे से पूरा, यहाँ तक कि फर्श भी पूरा नहीं भर पाया था। The second son stood 2 or 3 candles, छोटे बेटे ने फिर 2 या 3 मोमबत्तियां जलाई। Then he lit them, उन्हें जलाया। At once the house was filled with light, छोटे बेटे ने हर कमरे में 2-3 कैंडल रख दी और उन्हें जलाया, और पूरा घर रोशनी से भर गया। His father was very pleased with him, और बहुत खुश हुआ उसका फादर उससे। And said, उसे कहा, My son, you have shown true wisdom, तुमने सच्ची समझदारी दिखाई है। I am willing to hand over all the money to you, मैं चाहता हूँ कि सारी संपत्ति मेरी, सारी दौलत तुम्हें दे दूं। Despair यानी विदाउट होप, बगैर उम्मीद के। Haggling यानी डिस्प्यूटिंग अबाउट प्राइस, पैसों के बारे में जिग जिग करना या मोल भाव करना।
टाइम टू आंसर में देखिए, लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ रिच मर्चेंट, एक अमीर व्यापारी रहता था। ही हैड टू सन्स, उसके दो बेटे थे। सेकंड सन स्पेंट हिज मनी ऑन कैंडल्स, में उसने अपनी मनी लगाई दूसरे बेटे ने। फिर इन द ब्लैंक्स में देखिए, एज द टाइम पास ही अर्नड अ लॉट ऑफ मनी, जैसे जैसे वक्त गुजरा उसने बहुत पैसा कमाया। दे वर रिलक्टेंट टू टेक द रुपी, वो रुपए लेने में के लिए आगे पीछे हो रहे थे, उनकी दिल नहीं हो रहा था। एट वंस द हाउस वॉज फिल्ड विद लाइट, तभी घर पूरा रोशनी से भर गया। टेक द करेक्ट आंसर। द मर्चेंट हैड ओनली टू सन्स, सिर्फ दो बेटे थे, बिल्कुल सही है। ही डिसाइडेड दैट ही वुड नॉट डिवाइड हिज मनी, उसने तय किया कि अपनी मनी को डिवाइड नहीं किया करेगा, बिल्कुल सही है। द फर्स्ट सन वाज वाइजर देन द सेकंड सन, पहला बेटा ज्यादा वाइजर था सेकंड सन से, गलत है, सेकंड सन ज्यादा वाइजर था। क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द मर्चेंट्स हार्ड वर्क, मर्चेंट के हार्ड वर्क का क्या रिजल्ट था? द रिजल्ट ऑफ द मर्चेंट्स हार्ड वर्क इज दैट ही मेड अ लॉट ऑफ मनी, कड़ी मेहनत की वजह से उसने बहुत सारा पैसा कमाया था। What did the first son buy, पहले बेटे ने क्या खरीदा? The first son buy a lot of hay, उसने बहुत सारा भूसा खरीदा। What happened? The second son lit the candles. When the second son lit the candles, when the second son lit the candles, जैसे ही दूसरे बेटे ने मोमबत्तियां जलाई, at once the house filled with light, पूरा घर रोशनी से भर गया। चलिए पर्सनल एंड नेचुरल प्रोनाउन पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर थ्री पर्सन्स, तीन लोगों के लिए इस्तेमाल होता है ये। पर्सन स्पीकिंग, पहला तो वो जो बोल रहा है, पर्सन स्पोकन जिससे बात बोली गई है, एंड द पर्सन स्पोकन अबाउट जिसके बारे में बात की गई है। पहला बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला, और तीसरा जिसके बारे में बात की जा रही है। तो बोलने वाले में कौन कौन आ जाएगा? आई, वी, अस, मी एटसेट्रा। और स्पोकन सुनने वाले में कौन आ जाएगा? यू, यूअर्स। और जिसके बारे में बात हो रही है, ही, शी, दे, हिम, हर, हिज, देम एटसेट्रा। नेचुरल सॉरी न्यूट्रल प्रोनाउन क्या होते हैं? न्यूट्रल प्रोनाउन लाइक इट एंड इट इज यूज्ड टू टॉक ऑफ अ थिंग, किसी चीज के बारे में यूज होता है ये इट, इन्फेंट, एनिमल और सम एक्शन, जैसे कि कोई बच्चा है या कोई जानवर है या कुछ एक्शंस है। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। वी आर इंडियंस, हम इंडियंस हैं। ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। दे आर माई पेरेंट्स, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही है। इट इज माई पेट, ये मेरा पालतू जानवर है। इस तरीके से करना है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। इट इज अवर फर्स्ट बेबी, ये हमारा पहला बच्चा है। इज ही द न्यू प्रिंसिपल ऑफ अवर स्कूल, क्या वो हमारे स्कूल के नए प्रिंसिपल हैं? यू आर वेस्टिंग योर टाइम, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। शी इज एलिना's मदर, वो एलिना की मदर है। आर यू कमिंग टू द पार्टी टुनाइट, क्या तुम आज रात पार्टी में आ रहे हो? वी आर डूइंग अवर होमवर्क, हम अपना होमवर्क कर रहे हैं। इट इज डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस सम, ये सम सॉल्व करना बहुत मुश्किल है। एम आई नॉट हेल्पिंग यू डेली, क्या मैं तुम्हारी रोज मदद नहीं करता हूँ? चलिए देखिए, वन लेटर मिसिंग लेटर यहाँ पर करना है, यहाँ मनी जाएगा, यहाँ एन लिख दीजिए आप लोग। दूसरे में डिवाइड है, प्रॉब्लम, रुपी, कैंडल्स और विजडम है। चलिए फिर से देखते हैं आगे थोड़ा सा। फिर इन द ब्लैंक्स में देखिए, अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, कम नॉलेज एक बहुत खतरनाक चीज होती है। सम बॉयज वर प्लेइंग इन द गार्डन, कुछ लड़के गार्डन में खेल रहे हैं। हाउ मेनी बॉयज वर प्लेइंग इन द गार्डन, कितने लड़के गार्डन में खेल रहे हैं। हाउ मच मिल्क इज देयर इन द जग, जग में कितना दूध है। अ फ्यू पीपल से दैट मोहन इज अ थीफ, कुछ ही लोग कहते हैं कि मोहन चोर है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अ लिटिल, सम, मैनी, मच, अ फ्यू, इनको आप अच्छे से समझिए इनका यूज कैसे किया जाता है। कॉलम 1 को कॉलम बी से मैच करना है, कॉलम 2 से। आफ्टर का अपोजिट बिफोर हो जाएगा। सोल्ड खरीदना, उसका उल्टा बेचना। डार्क लाइट विजडम फॉली, और ओल्ड का यंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाई और जी लगाना है यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा देखिए, मे, गिव, रीजन, हनी, डेंजर, टाइप, यार, गेम एंड आर्मी। जो वर्ड मिसिंग है आप उसको देखकर यहाँ पर लिख दीजिए। चलिए इन वर्ड्स को पढ़ना है आपको। थिंक, दिस, थॉट, दैट, थाईलैंड, दीज, थेम्स, दोज, थ्रो और दो। यहाँ टीएच का प्रोनाउंसिएशन था हो रहा है और यहाँ टीएच का प्रोनाउंसिएशन दा हो रहा है। चलिए कन्वर्सेशन देखते हैं शॉपकीपर और रजत के बीच में। शॉपकीपर कह रहा है, यस हाउ मे आई हेल्प यू, हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। रजत कह रहा है, गुड आफ्टरनून अंकल, आई वांट टू बाय अ पेयर ऑफ शूज, मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए। शॉपकीपर कहता है, व्हाट साइज डू यू टेक, तुम कौन सा साइज लोगे। रजत, 4 नंबर इन साइज, 4 नंबर का लूंगा। शॉपकीपर, डू यू वांट ब्लैक और ब्राउन, तुम्हें ब्लैक चाहिए ब्राउन चाहिए। रजत, ब्लैक प्लीज, काला चाहिए मुझे, विद गुड थिक सोल, इसमें बहुत मोटा सोल लगा हुआ। अब यहाँ पर आपको लिखना है, विच इज योर फेवरेट कैरेक्टर इन द स्टोरी एंड व्हाई, राइट आंसर इन योर स्पेस। आपको ये स्टोरी में सबसे अच्छा कैरेक्टर किसका लगा उसके बारे में यहाँ पर आपको कुछ लिखना है। लिसनिंग प्रैक्टिस ये हम बाद में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।